स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम 10वीं क्लास का 8.1 का पहला प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर दे रखा उसने 24 सेंटीमीटर और BC दे रखा आपको उसने 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब उसने कंडीशन दो रखी है, बोला है कि साइन A की वैल्यू निकालो, आप साइन कॉस A की निकालो, फिर साइन C की निकालो, कॉस C की निकालो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फिगर हम कैसे बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाना है अपन को। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका जो 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, तो एक फिगर बना लेते हैं जिसका, चलिए ये आपका बन गया फिगर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये जो कोण है वो 90 अंश का। 90 अंश का कोण क्या होता है, एकदम सीधा बनता है। ठीक है, चलिए इसको नाम दे देते हैं। इसको दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B और इसको दे देते हैं C। ठीक है, अब देखो उसने बोल रखा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं AB बराबर 24 सेंटीमीटर। उसने BC भी दे रखा, तो BC लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास AC नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो AC के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी एक भुजा का जो वर्ग होता है वो दो भुजाओं के बराबर होता है। किसी मतलब जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि जो सीधी वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं लंब, जो नीचे वाली लाइन इसको बोलते हैं आधार, और जो सबसे बड़ी लाइन दिख रही है उसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होती है क्या, लंब, नीचे वाले को बोला जाता है आधार और इसको बोला जाता है कर्ण। ठीक है, चलिए फार्मूला इसका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए लगाते हैं फार्मूले के हिसाब से। तो अपने पास जो कर्ण है वो AC है, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब अपने पास AB है, तो एक बार इसके हिसाब से लिख लेते हैं AB का स्क्वायर और प्लस का BC का स्क्वायर। आधार हमारे पास क्या है, BC है। ठीक है, तो अब वैल्यू रखते हैं। तो AC हमारे पास नहीं है, AC हमें निकालना है। AB हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेंगे 24 का स्क्वायर प्लस BC है 7, तो 7 का स्क्वायर। AC नहीं है तो AC को अब लिखते चलेंगे ऐसे ब्रैकेट में लगा के। इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग होता है इसका 576 होता है। ठीक है, 575 और प्लस इसका होता है 49। ठीक है, वर्ग तो आपने सीखा ही होगा। चलिए अब AC स्क्वायर बराबर लिखेंगे। अब आप इनको प्लस करेंगे तो देखो 9 6 15 का 5 लिख देंगे यहाँ पे, फिर 4 और 7 11 हो गया, 11 1 12, कैरीज की प्लस करेंगे और ये 6 हो जाएगा, 625 हो गया। अब अगर AC बराबर निकाला जाए तो इसका जो वर्ग है वो इसमें रूट चढ़ा देगा, तो 625 किसमें आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर AC की वैल्यू निकाल दी जाए तो 625 हमें पता है कि 25 का स्क्वायर होता है। रूट से बाहर निकलेगी संख्या तो वो अपने स्क्वायर में निकलेगी। ठीक है, उसको वर्गमूल कर देंगे हम। ठीक है, अब देखो हमारे पास AC की वैल्यू आ चुकी है, मतलब हमारे पास AC क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से निकालते हैं। पूछ रहा साइन A बताओ, तो देखो हमें पता होना चाहिए पहली बात तो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हमें पता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और हमें एक चीज़ जरूरत और पड़ेगी, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हो अपने पास, देखो इसका एक इजी तरीका है याद का। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, मान लीजिए भूला हुआ है, तो आप एक इसका शॉर्ट ट्रिक है उसको आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप लिख लो यहाँ पे LAL बटा KA। तो ये होता है साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए होता है। ठीक है, तो देखो अपन ने लिखा साइन बराबर क्या, लंब बटा कर्ण। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो देखो उस हिसाब से अब हम यहाँ पे निकालते हैं। पहली कंडीशन क्या बोलती है, देखो पहली कंडीशन बोल रहा है कि आप उसकी पहली कंडीशन में बताओ साइन A बताओ। देखो अब साइन A की बात कर रहा है, मतलब वो कोण A ले रहा है यहाँ पे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो जिसको पूछ रहा है, जैसे साइन A पूछ रहा है ना, तो उसके जो सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा उसके लिए लंब हो जाएगी। ठीक है, ये भुजा जो उसके जस्ट सामने होगी उसके लिए वो
लंब कहलाएगी, ठीक है। और उसके बगल वाली आधार और ये जो कर्ण फिक्स रहेगी। तो साइन ए के हिसाब से लंब ये है और इसका कर्ण ये है, कर्ण तो फिक्स है, तो लंब क्या हो जाएगा 7, मतलब BC आपका साइन हो जाए, लंब हो जाएगा BC बटा AC। वैल्यू रख देते हैं 7/25, ठीक है 25। ऐसे ही कॉस ए पूछ रहा है, तो कॉस ए के लिए भी सेकंड पूछ रहा है आपसे कॉस ए बताओ। तो कॉस ए के लिए फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखो अब यहाँ पे कॉस ए के भी लिए आधार ये होगा क्योंकि लंब तो ये हो चुका है, तो मतलब 24/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24/25, ठीक है। ऐसे ही सेकंड कंडीशन वो पूछ रहा है कि बताना साइन सी कॉस सी बताना। तो साइन सी, अब यहाँ भी ये साइन सी मतलब ये कोण पूछ रहा है आपसे, तो साइन सी के लिए इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, आधार ये, कर्ण ये है। तो साइन सी लंब बटा कर्ण होता है, मतलब 24/25। इस बार ये नहीं लिखना है ABC बट, ठीक है 24/25। और दूसरा क्या पूछ रहा आपने, कॉस सी बताना है। तो कॉस सी हमें पता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार ये 7 और कर्ण क्या 25, मतलब ये 7/25 हो जाएगा साइन कॉस सी। ये हमारे हो गया क्या आंसर्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर समझ में आ रही हो तो कृपया कर ये वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।